भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। कुसौली में जमीन का बंटवारा बना राजस्व अधिकारियों के गले की हड्डी। बड़ी खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर थाना सुरियावा अंतर्गत ग्राम सभा कुसौली से है, जहां एक जमीन का बंटवारा राजस्व अधिकारियों के गले की हड्डी बना हुआ है। बताते चलें कि भूमि गाटा संख्या 173 रकबा 0.34 हेक्टेयर वाका मौजा कुसौली तालुका कोड़ तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही में प्रथम खातेदार सुरेश कुमार मौर्य पुत्र स्वर्गीय शोभनाथ मौर्य व उनके 5 भाई तथा द्वितीय खातेदार विजय राज बिंद पुत्र मोतीलाल बिंद व 2 अन्य भाई हैं। मौके पर जमीन पर्याप्त नहीं है। आसपास के कुछ लोगों द्वारा उक्त जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे मौके पर जमीन की माप कम हो गई है। द्वितीय पक्ष विजयराज बिंद पुत्र शोभनाथ बिंद व अन्य का आरोप है कि बिना बंटवारा कराए अधिकारी जबरदस्ती प्रथम पक्ष का निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं, जबकि उक्त जमीन का दीवानी वाद संख्या 822 सन 2020 विजयराज बिंद बनाम सुरेश कुमार आदि न्यायालय श्रीमान सिविल जज जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट ज्ञानपुर के यहाँ विचाराधीन है। संबंधित मामले में प्रार्थी विजयराज बिंद पुत्र मोतीलाल बिंद द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा गया। जिलाधिकारी महोदय ने आदेशित किया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः न्यायालय का निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी ने संबंधित मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप की भी आशंका जताई है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि सुरेश कुमार मौर्य व अन्य जबरदस्ती निर्माण करवाना चाहते हैं व आए दिन मारपीट व झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर न्याय करना किसी अन्याय से कम नहीं है। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम दीन बहादुर बिंद, पिताजी का नाम ओम प्रकाश बिंद, ग्राम सभा कुसौली, तहसील ज्ञानपुर का निवासी हूँ। क्या मामला है आपका? मामला सर है, ये हमारे गांव की एक रोड पे ज़मीन है, 173 नंबर है उसका। उसमें कई लोग, करीब 27 लोग सामूहिक रूप से हिस्सेदार हैं जी। और उसी ज़मीन में हमारा भी हिस्सा है, हमारे 6 धूर का जी। तो उस ज़मीन की पैमाइश और कोई लीगल बंटवारा हुआ नहीं है। उसमें मौर्य जी हैं, वो उनका 6 बीसा ज़मीन है जी, जिसमें अवधेश मौर्य और उनके 5 भाई हैं जी। तो मामला जो है ये बंटवारे का न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है। और उसमें जो है बंटवारा ठीक ढंग से किसी का हुआ नहीं है, जो भी है जैसे भी अभी उसी तरह पड़ा हुआ है। तो मौर्य जी जो है आज जो है वहाँ पे जेसीबी वगैरह लेके आए उस ज़मीन को बनवाने के लिए। तो हम लोगों ने रोका, क्योंकि हमारा ज़मीन अभी अलग नहीं हुआ है, तो आप ऐसे निर्माण कर लेंगे तो फिर हमको कहाँ मिलेगा, और कोई पक्की पैमाइश, कोई लीगल बंटवारा नहीं है उसका। और रोकने पर जो है झगड़ा फसाद करने पे आमादा हो गए, अपना जो है राजनीतिक वर्चस्व दिखाने लगे कि हम जो है ऐसे हैं वैसे हैं, आपको फंसा देंगे, कुछ कर देंगे। तो हम लोग जो है, हम लोगों ने इस विषय में माननीय जिलाधिकारी को भी पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने साफ ये लिखा कि जब तक मामला न्यायालय में है तब तक न्यायालय का फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखें। हमने चौकी इंचार्ज को भी दिखाया ये सब चीज़ कि इस तरह से जिस पे आदेश है और मामला न्यायालय में है, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इस पर? आप बंटवा दीजिए, राजस्व विभाग की टीम आएगी, बांटेगी, और जहाँ मौर्य जी का है मौर्य जी बनाए, जहाँ हमारा है हम बनाए। तो उस विषय में जो है वहाँ पे चौकी पे ले गए हमारे सभी 2-3 लोगों को। तो वहाँ से फिर थाने पे गए, वहाँ से थानाध्यक्ष महोदय ने जो है कुछ 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आप लोग जो है अपना सही ढंग से पैमाइश करा के अपने अपने में अपना निर्माण करें जी। यही पकड़ है उसमें। हम चाहते हैं कि पहले तो उस जमीन का सही से बंटवारा हो जी, मौर्य जी की जमीन अलग की जाए, बाकी जो उसमें और लोग बचे हैं उनकी जमीन अलग हो, सब अपने अपने में अपना निर्माण साथ में करें जी, यही हम चाहते हैं। वहीं कार्यवाहक ग्राम प्रधान कड़ेदीन राय का कहना है कि सुरेश कुमार मौर्य पुत्र स्वर्गीय शोभनाथ मौर्य जबरदस्ती निर्माण कार्य कर ग्राम सभा की जमीन गाटा संख्या 174 पर कब्जा करना चाहते हैं। अपना परिचय दें। श्रीमान जी, मैं कड़ेदीन राय, ग्राम प्रधान कुसौली। इस समय तो कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हुआ, कार्यवाहक प्रधान हूँ। हाँ, ग्राम सभा कुसौली, विकासखंड ज्ञानपुर, जिला भदोही। बताएं क्या मामला है आपका? मामला ऐसा है कि 19/8 को हमारे यहाँ 174 का मैंने एप्लीकेशन श्रीमान SDM महोदय के यहाँ दिया जी। हमारे नाप हुए, राजस्व टीम आए, 174 का माप हुआ। उसमें हुआ कि पहले सामुदायिक शौचालय बन जाए, लेकिन उसके बगल में
पूर्वी छोर में 173 नंबर, जिसमें शोभनाथ मौर्य, सिलवंता मौर्य आदि परिवार 6 बिस्सा 14 धूर जमीन लिए हैं जी। और किसी कारणवश वहाँ पर नहीं बन पाया। उसमें कोई और भी हिस्सेदार है? नहीं, हिस्सेदार तो हैं, उसमें 27 लोग हैं 26 बिस्सा में। वर्तमान में 6 धूर हरिश्चंद्र बिंद 3 भाइयों का 2-2 धूर है, जो अब तक काबिज नहीं हो पाए हैं। तो सामुदायिक शौचालय नहीं बना, उसमें काबिज थे उसी 6 धूर के लिए हरिश्चंद्र परिवार के और हमारे शोभनाथ बिंद के परिवार रखे थे। लेकिन आदरणीय महोदय, तहसीलदार महोदय, एडीएम महोदय जी आए थे 2 दिन पहले ग्राम सभा में हमारे जी, और जो अवैध कब्जा से हटवा दिए जी तो अवैध कब्जा हट गया। हम भी बहुत संतुष्ट हुए, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन उसमें ये हो कि अब चाहे हमारे गांव को हो चाहे दूसरे गांव का हो, जो सरकारी जमीन है उस पर अनैतिक ढंग से कोई कब्जा न हो। अगर भूमिहीन जो लोग हैं उनको या तो वहाँ दे दिया जाए, या तो उस स्थान को सब्जी मंडी है रोड पे किनारे पे जो फुटपाथ में लोग लगाते हैं उस मंडी कर दिया जाए, ये तो बहुत अच्छा होगा। इसमें रही सवाल, आज वर्तमान समय में जो 6 धूर के मालिक हैं प्रेमचंद बिंद के परिवार, मौर्य जी अपने जमीन में बनाने लगे। मौर्य जी कुसौली ग्राम सभा के निवासी मौर्य हैं? जी कसिधा के हैं। उस जो जमीन लिए हैं पहले सर्वप्रथम कुसौली जमीन का था, लेकिन इसके पहले राजेंद्र सिंह बैरी परवा का लिए थे। मौर्य जी उनसे 6 बिस्सा 14 धूर लिए जी। एक बार आपने पहले भी स्टेटमेंट दिया था प्रधान जी मीडिया के सामने, और आपने कहा था कि शौचालय बनने से रोका जा रहा है। सरकारी जमीन है, ग्राम समाज जमीन है, और उसमें कौन रोक रहा था? देखिए भाई, उसमें नाम किसका लिया जाए, कहीं से रुकावट हुआ और हम दूर हो गए। नहीं, उसमें सुनने में आया था कुछ राजनीतिक कारण भी था। तो देखिए, कारण तो बना है, आज भी है, कारण तो हमेशा रहता है। जहाँ पक्ष विपक्ष है उसमें कारण होता है। नहीं बना, लेकिन उस जमीन को जो भी हो न्याय पूर्वक, हम तो राजस्व टीम से अधिकारियों से भी यही निवेदन करते हैं, उसको घिरवा दिया जाए। एक जो हमारे भाई सब्जी लगा रहे हैं और चाट बेच रहे हैं फुटपाथ पे, कोई गाड़ी आता है किनारे लेके भाग जाते हैं, उसको मंडी कर दिया जाए। मतलब आप ये चाहते हैं कि ग्राम सभा के ही लोग उस जमीन को यूज करें? उसमें यूज करें और ऐसी ढंग से कोई उसमें न हो, उसकी सुंदरीकरण हो जाए, दीवार बन जाए तो अच्छी बात हो। अच्छा प्रधान जी, उसमें एक सुनने में आया कि आज भी प्रशासन वहाँ गई थी? हाँ, प्रशासन गई थी। उसे हमारे कौन से अधिकारी पहुंचे थे वहाँ प्रशासन? देखिए, हमारे पाली चौकी के महेंद्र पटेल जी चौकी इंचार्ज महोदय है, वहाँ पहुँच गए कि मौर्य जी पहले आए जेसीबी लेकर अपने में बनाने लिए। तो इसमें प्रेमचंद बिंद, शोभनाथ बिंद, जिन लोगों का 6 धूर था, उन्होंने कहा कि इसमें भी हमारा 6 धूर है, बंटवारा हो जाए तब आप बनाइए। क्यों, मामला विचाराधीन है क्या न्यायालय में? विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें दीवानी दाखिल हुआ है जी। एक कागज दिखाए, हम लोग गए, हमारा लड़का वहाँ पहुँचा था। चौकी इंचार्ज ने फोन कहा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो हम गए, चौकी इंचार्ज से बात बताए। इन लोगों से एक पेपर लिया, उसमें पेपर में श्रीमान का एक आया था डीएम महोदय का कि यह विचाराधीन न्यायालय में है, जब तक जो हो उचित कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि इसकी हेड कॉपी कहाँ है, कई भाई तहसील में है। तो चौकी इंचार्ज दोनों पार्टी को काम रुकवा दिए मौर्य का, दोनों पार्टी को चौकी पे ले गए। चौकी पर से हम लोग सब साथ में थे और गए थानाध्यक्ष के पास। थानाध्यक्ष महोदय ने साफ उन्होंने कहा कि देखिए, राजस्व की बात है, 6 धूर है, मौर्य जी आप काम बंद कर दीजिए, 1 हफ्ता 4 दिन का जो भी समय हो हमसे ले लीजिए, बना करके जहाँ जिसका हो अपने में रहिए। जी। तो इसमें समय दिया गया है 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता का, और उसमें है कि भाई 6 धूर जहाँ है आप अपना नपवा लीजिए, जहाँ हो आप अपना का भी खोजिए, मौर्य जी का जहाँ हो मौर्य जी अपने बनाए। मतलब थाना अध्यक्ष महोदय से आप संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट हुए। अब लोगों को कहे कि भाई देखिए, एकदम एक जगह रहना है, आप लोगों को जाके ये राजस्व की बात है, नाप करवा लीजिए, राजस्व से अपना नाप करवाइए और हाँ बिना लड़ाई झगड़े का आराम से रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके लिए हम उनका लोगों का भी आभार प्रकट करते हैं कि बड़े अच्छी ढंग से उन्होंने सलाह दिया। 1 हफ्ते का इन्होंने समय लिया, हम मौजूद थे वहाँ पे जी। हाँ, इसके लिए हम सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। धन्यवाद। जनपद भदोही से आकाश भूमि न्यूज के लिए सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक मिश्र की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।